कौन? राम? आज युद्ध का अंतिम दिवस है। आज संध्या तक चाहे राम रहेगा या रावण। अब तक के युद्ध का परिणाम तुम्हारे सामने है रावण। उसी से अंतिम परिणाम की आशा लगा सकते हो। तुम्हारा अभिप्राय मैं समझता हूं राम, लेकिन रावण रावण है। वह सोच सकता है, छुप नहीं सकता है। रावण के वीर दर्द को कौन नहीं जानता। हनुमान मेरे हाथों से जीवित बच गया। मैं उसके शौर्य की प्रशंसा करता हूं, लेकिन लक्ष्मण तो मृतप्राय हो गया था मेघनाद के हाथ। उसे हनुमान ने संजीवन बोटी दे करके नवजीवन दिया। हाँ, तुम इस युद्ध में अजय हो। आकाश में उपस्थित उन सारे देवताओं की ओर देखो रावण। वे किसी न किसी दिन तुम्हारे लंका में बंदी थे। आज तक वे तुमसे त्रस्त थे। वे सभी तुम्हारे मरण की प्रतीक्षा में है रावण। पहचानता हूं ना मैं उन कायर देवताओं को जो अपना शक्ति मन में अंधे बन रहे थे। मैं उसे ताकतों की पैड़ी में जकड़ रखा था। और देवताओं के शक्ति मत को तो तुमने पहचान लिया, और उसी शक्ति मत के अंधेपन में तुम अंधे हो गए रावण। निरंकुश शासन के द्वारा तुमने गर्हित पाप किए हैं रावण। आज उसका दंड विधान होगा। दंड विधान? लंकेश पर रावण का दंड विधान? जब ब्रह्मा और सत्य न कर सका तो किसमें सामर्थ्य है? सामर्थ्य है उस मानव में जो तुम्हारे सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित है। राम, तुम उसी दशरथ के पुत्र हो जिसे एक बार मैंने पराजित किया था। रावण की सेना अयोध्या की भूमि को पत्तलित कर रहा था। उस समय तुम पैदा नहीं हुए थे। काश उस समय मैं पैदा हुआ होता रावण, तो राम और रावण का वह युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया रहता। राम, तुम भूल रहे हो रावण द्वारा पराजित दशरथ के पुत्र हो तुम। हाँ हाँ, मैं उसी दशरथ का पुत्र हूँ जिसने तुम्हारे संबंधी संबरासुर का वध किया था, जो कि ना तुम्हारे तरह आतताई था बल्कि तुम्हारे तरह नीच भी था। दशरथ नंदन, आकाश के देवगण और पृथ्वी पर तुम्हारे ये वीर हम दोनों का अंतिम युद्ध देखेगा। मेरे सभी आयुध का तुमने प्रत्युत्तर दिया है। मैं जनहीन हूं। यदि शक्ति है तो करो मेरा वध। रावण, मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारे कारण आज लंका वीर विहीन हो गया। एक अवसर तुम्हें और देता हूं, यदि चाहो तो आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें क्षमा दान दे दूंगा।
कि राम अपने वचन से विमुख हो रहा है। कैसा वचन? तुमने मेरे जीवित रहते सागर के पुनीत जल से मेरे छोटे भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया, लंकेश्वर कह करके उसका स्नेह सिक्का आलिंगन किया। यदि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तुम मुझे क्षमादान दे दोगे तो विभीषण का क्या? तुम्हें मिथ्यावादी और स्वार्थी कहकर तुम्हें तिरस्कार नहीं करेगा। विभीषण में भक्त है रावण, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति असीम सम्मान है। ऐसा उसने कई बार व्यक्त किया है। वह स्वेच्छा से अपनी तुम्हारे लिए राजगद्दी को छोड़ देगा। रावण किसी के दान पर जीवित नहीं रहता है। राम, तुम मेरे शत्रु हो और रावण शत्रु से क्षमादान नहीं, युद्ध दान का आशा रखता है। फिर वही हो। सावधान रावण। रावण, सावधान, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा हूं। मेरा अंतिम बाण। राम, घोषणा कर दो, रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। युद्ध बंद कर दो वीर। आ, 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 राम, तुम समझते हो कि राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया। नहीं वीर, यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। हमारे तुम्हारे बीच का युद्ध तब से चल रहा है जब से सृष्टि की स्थापना हुई है। तुमने न्याय का प्रतिनिधित्व किया, मैंने अन्याय का। तुमने सत्य का और मैंने असत्य का। हाँ, कल युग में जब मैं कोटि कोटि व्यक्ति में वास करूंगा, हर मनुष्य में रावण रहेगा। उसकी माया को समझना किसी के लिए असंभव होगा। देखना है कि राम किस रूप में अवतरित होता है। कोटि कोटि रावण का वध करना राम से अकेले संभव नहीं है। कलयुग में तुम्हारे असली बल की परीक्षा होगी। यंत्रणा हो रही है, सामने खड़ी है मृत्यु। मृत्यु सुंदरी अभी भी मुझसे भय खा रही है।
सुंदरी निकट आओ सुंदरी। लक्ष्मण, रावण मेरा शत्रु होने पर भी महान पंडित था। आज वह मृत्यु का ग्रास बन रहा है। जाओ उससे राजनीति का उपदेश ग्रहण कर लो। क्या कहते हैं भैया आप? जिसने जीवन भर पाप अर्जित किया वह आपको राजनीति का उपदेश देगा? रावण आताताई होने पर भी राजनीति का प्रकांड पंडित है लक्ष्मण। देखो वह संज्ञाहीन हो रहा है, मरा नहीं है वो। जाओ उससे उपदेश ग्रहण कर लो और उस उपदेश से मुझे भी लाभान्वित करो। संकोच छोड़ो, शत्रुता का भाव त्याग दो लक्ष्मण, उनके निकट जाओ। मैं आपके आदेशानुसार मैं रावण से निवेदन कर रहा हूं, लंकेश। कौन? मैं हूं श्री राम का अनुज लक्ष्मण। श्री राम ने मुझे भेजा है। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे राजनीति का उपदेश दें। मूर्ख, राम ने तुम्हें राजनीति सीखने के लिए भेजा है। तुम राजनीति का उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। सिर के पास खड़े होकर के कभी कुछ सीख नहीं सकता। यदि राम की इच्छा है तो स्वयं क्यों नहीं आते? लौट जाओ लक्ष्मण। भैया आपने सुन लिया ना उस दुष्ट का उत्तर? लक्ष्मण, रावण ने उचित कहा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। चलो मैं चलता हूं। आचार्य के चरणों में रावण का प्रणाम। कौन? मैं आपका शिष्य राम। समय कम है, जो भी कह सकूं उसे सुनो और याद रखो। जब स्वर्गलोक पर मैंने ध्वजा फहराया तो सोचा कि एक दिन ऐसा सुगम रास्ता बनाऊं ताकि सभी लोग सरलता से वहां जाए और युग युगांतर मेरी पूजा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा जो कर लूंगा। फिर शूर्पणखा ने मुझे उत्तेजित किया। मैंने सीता का हरण किया, तुमसे अकारण युद्ध मोल लिया। आज मैं उसका परिणाम सामने है। आप अपना अभिप्राय स्पष्ट करें रावण। शुभ कार्य शीघ्र करना चाहिए और अशुभ कार्य में विलंब करना चाहिए। यदि मैं स्वर्ग का मार्ग बना देता तो युग युगांतर मेरी पूजा होती, और यदि मैं शूर्पणखा का अशुभ कार्य पर विचार करता तो कदाचित लंका का सर्वनाश नहीं होता, मेरा स्मरण नहीं होता। आप उचित कहते हैं। मैं संतुष्ट हूं और आपका कृतज्ञ हूं। सीता पवित्र है, अशोक वाटिका से उसे बुला लो। राम,
तुम्हारे विशेले पावन ने मैं तप्त हो रहा हूँ। एक बार अपना सुकोमल हाथ मेरे सिर पर रखो। राम, हाँ राम, राम, हाँ राम, हाँ। जय श्री राम।